और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी वडोदरा पहुंच चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी का आज ये बहुत ही खास दौरा है। उनके साथ स्पेन के राष्ट्रपति पेड्रो सांचेज भी पहुंचे हैं। वडोदरा में भारत की पहली प्राइवेट निजी कंपनी, एक ऐसी कंपनी है टाटा की एयरबस के साथ, जिन्होंने साझा यहां पर एक मैन्युफैक्चरिंग हब तैयार किया है, जहां पर विमानों का निर्माण किया जाएगा। इससे पहले भारत में HAL ही है जो विमानों का निर्माण करती रही है। पहली बार C295 विमानों का मैन्युफैक्चरिंग भारत में होने जा रहा है। और अगर बात की जाए, भारत के लिए एक बहुत ही सुनहरा मौका होगा पूरी दुनिया में अपनी एक नई पहचान बनाने का, मैन्युफैक्चरिंग हब बनने का विमानों के मद्देनजर। प्रधानमंत्री मोदी पहुंच चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत के लिए बड़ी तैयारियां की गई है वडोदरा में। सुबह से ही लोग सड़कों के किनारे मौजूद हैं प्रधानमंत्री मोदी की एक झलक पाने के लिए। प्रधानमंत्री मोदी का ये रोड शो करीब 3 किलोमीटर से ज्यादा का रहेगा और सीधा प्रधानमंत्री मोदी एयरपोर्ट से निकलते हुए और वो पहुंचेंगे वडोदरा एयरपोर्ट के ठीक दूसरी तरफ, जहां पर टाटा और एयरबस का ये संयुक्त साझा प्लांट तैयार किया गया है। 2022 में प्रधानमंत्री मोदी ने ही इसकी आधारशिला रखी थी और प्रधानमंत्री मोदी के हाथों ही आज इसका उद्घाटन भी हो रहा है। और देश के लिए बहुत ही गौरव का क्षण है, क्योंकि भारत विश्व की मानचित्र में एक ऐसा देश बनने जा रहा है जो अपने ट्रांसपोर्ट विमान का निर्माण खुद अपने देश में करेगा। और लोगों की जो यहाँ पर उत्सुकता थी, प्रधानमंत्री मोदी ने उसको भांपा है। और लोगों के प्यार और सत्कार के लिए प्रधानमंत्री मोदी देखिए खुद गाड़ी से निकलकर आकर अब इंतजार कर रहे हैं। और हो सकता है कि प्रधानमंत्री मोदी कुछ लोगों से भी यहाँ पर मुलाकात करें। और यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी के साथ स्पेन के राष्ट्रपति पेड्रो सांचेज भी मौजूद रहेंगे। एक और गाड़ी यहाँ पर पहुंची है, हमें देखना है कि शायद इसी में मौजूद थे स्पेन के राष्ट्रपति पेड्रो सांचेज, जो 28 से 30 तारीख तक भारत में रहेंगे। और भारत और स्पेन के बीच कई क्षेत्रों में हस्ताक्षर होने जा रहे हैं, जिसमें डिफेंस भी है, साथ ही साथ कॉमर्स भी है और कई क्षेत्रों में दोनों देश मिलकर काम करने को लेकर अग्रसर होंगे। उसी का एक बहुत बड़ा आप प्रमाण देख रहे हैं इस वक्त वडोदरा में, क्योंकि C295 जो विमान है उसका जो मैन्युफैक्चरिंग हब है, इस वक्त जो उसका प्लांट है वो स्पेन में है, जहां पर कुल 16 विमान बनाए जाएंगे। 40 विमान भारत के वडोदरा में इस प्लांट पर तैयार किए जाएंगे। और इससे आप समझ सकते हैं दोनों के देशों के बीच इस वक्त साझेदारी किस कदर आगे बढ़ती जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने गृह राज्य गुजरात के वडोदरा में इनका स्वागत किया है और मौका भी बेहद खास है, क्योंकि भारत को उसका पहला निजी प्लेन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट या प्लांट मिलने जा रहा है। और देखिए खुली गाड़ी में दोनों नेता सवार हो चुके हैं। अब धीरे धीरे ये गाड़ी वडोदरा की सड़कों से होते हुए करीब 3 किलोमीटर दूर टाटा एयरबस के उस प्लांट तक पहुंचेगी, जहां पर भारत में ही मेक इन इंडिया के तहत ट्रांसपोर्ट विमान का निर्माण किया जाएगा। C295 एक बहुत ही आधुनिक विमान है और आधुनिक विमान होने के साथ इसकी कुछ खासियत भी आपके लिए जानना जरूरी है। दरअसल इस विमान को उड़ाने के लिए आपको बहुत छोटी हवाई पट्टी की जरूरत होती है। और अगर हवाई पट्टी बनी ना हो, यानी कि कोई खुला मैदान भी हो, जिस तरह से लद्दाख में देखने को मिलता है, लद्दाख में कई ऐसी जगह हैं जहां पर विमान पट्टियां नहीं है लेकिन खाली जमीन है, वहां पर भी ये विमान उतर सकते हैं। जिस तरह से C-130J को हम देखते हैं, जिसे हरक्यूलिस कहा जाता है, लेकिन ये उसका बहुत ही छोटा वर्जन है। इसमें करीब 70 एक वक्त में जवान सफर कर सकते हैं और अगर पैराट्रूपर्स हो तो करीब करीब उनकी संख्या 50 तक हो जाती है। इसके अलावा कई टन सामान ले जाने में सक्षम है। कहीं पर इमरजेंसी में आप हमारे जवानों को अगर इवैक्यूएट करना है, डिजास्टर रिलीफ में भी बड़ा काम आएगा ये विमान। तो कुल मिलाकर ना सिर्फ भारत के चीन के साथ लगी सीमा पर ये विमान बेहद ही कारगर साबित होंगे, साथ ही साथ अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप जैसे छोटे जो द्वीप हैं जहां पर छोटे विमानों की जरूरत होती है, उसमें C295 एक बहुत ही कारगर विमान साबित होगा। और यही वजह है कि 56 विमान भारत ने ऑर्डर दिए हैं। 16 इसमें स्पेन से बनकर सीधे भारत आएंगे और 40 का निर्माण वडोदरा में उस प्लांट में होगा, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त स्पेन के राष्ट्रपति के साथ जा रहे हैं। अगर हम बात करते हैं कि आखिरकार इसके और क्या फायदे हैं, तो उसमें एक अहम फायदा आपको तब मिलेगा जब अंडमान निकोबार के साथ ही साथ जो भारत के ऐसे राज्य जो पहाड़ी इलाकों में मौजूद है, खास तौर पे हिमालय की दूर सुदूर चोटियों में, अरुणाचल प्रदेश की जैसी बात की जाए, तो वहां पर चीन के साथ लगी कई सीमाओं पर पहुंचना बेहद मुश्किल होता है। ऐसे में C295 विमान का इस्तेमाल जरूरत पड़े तो सेना को पहुंचाने के लिए, उन्हें साजो सामान पहुंचाने के लिए, और साथ ही अगर
उन सुदूर इलाकों में रह रहे लोगों को अगर जरूरत पड़ती है तो उन्हें वहां से मेडिकल फैसिलिटी के लिए लाकर आना, और साथ ही इस विमान के अंदर एक खास यूनिट भी होता है जिसे हम आईसीयू कहते हैं, यानी कि इंटेंसिव केयर यूनिट, जो कहीं से अगर आप चाहते हैं तो उसे मैदानी इलाकों से सीधे आईसीयू यूनिट को इस विमान में रख के लेके जा सकते हैं। इस विमान के अंदर यह फैसिलिटी है कि उसका इस्तेमाल भी हो सकता है, और यही वजह कि इस विमान को खास तौर पे भारत के लिए, भारत की सेना के लिए चुना गया है। तो एयरफोर्स के पास 56 ऐसे विमान आएंगे और भारत के लिए एक बहुत ही बड़ा क्षण है। और प्रधानमंत्री मोदी जिन्होंने 2022 में इस प्लांट की आधारशिला रखी थी, आज वो खुद इसका उद्घाटन कर रहे हैं। स्पेन के राष्ट्रपति पेड्रो सांचेज हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, देश के प्रधानमंत्री के साथ दोनों रोड शो कर रहे हैं। उनके लिए उत्सुकता से बड़ी तादाद में जो भीड़ यहाँ पर मौजूद है। एक और सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है कि भारत किस तरह से मेक इन इंडिया के तहत अपने हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है, और इनके निर्माण के साथ साथ भारत दुनिया में एक ऐसा देश बनेगा जो आने वाले वक्त में C295 विमानों का एक्सपोर्ट भी करने लगेगा। आप इंपोर्ट अब करते थे, अब आप विमानों का एक्सपोर्ट भी करेंगे पूरी दुनिया में C295 का। हमारे साथ निर्णय कपूर भी जुड़ गए हैं। निर्णय, प्रधानमंत्री मोदी का जो सफर है शुरू हो चुका है, बहुत ही महत्वपूर्ण आज दिन है, ना सिर्फ पूरे देश के लिए बल्कि खास तौर पे बड़ोदरा के लिए भी, क्योंकि सीधे स्पेन के राष्ट्रपति पेड्रो सांचेज प्रधानमंत्री मोदी के साथ इस प्लांट के उद्घाटन के लिए पहुंचे हैं। लोगों का रिएक्शन और बाकी तस्वीरें। बिल्कुल, देखिए सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं अमित के ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। खास तौर पे मेक इन इंडिया प्रोग्राम जो चल रहा है, इंडिया का जो इनिशिएटिव है, उसके तहत अगर आप देखें तो एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव इसे कहा जा सकता है, जिसमें कि अब भारत में एक प्राइवेट कंपनी मिलिट्री एयरक्राफ्ट बनाएगी। और आपको बता दें इस प्लांट के अंदर करीब 40 एयरक्राफ्ट जो हैं वो यहीं इंडिजिनियसली प्रोड्यूस किए जाएंगे इस फाइनल असेंबली लाइन द्वारा, और 16 एयरक्राफ्ट जो हैं वो एयरबस द्वारा सप्लाई किए जाएंगे, एक्सपोर्ट किए जाएंगे, भारत इंपोर्ट करेगा उन्हें। और सबसे बड़ी बात यह है कि खुद स्पेन के प्रधानमंत्री भारत के प्रधानमंत्री के साथ यहाँ पहुँच रहे हैं इस जॉइंटली इसे इनॉग्रेट करने के लिए। और वडोदरा जिसकी आपने बात की, उसके लिए ये एक बहुत बड़े गर्व की बात है पूरे देश के लिए वैसे, लेकिन बड़ोड़ा के लिए खास, क्योंकि यहीं पे आप देखिए कितने बड़े बड़े मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स जो हैं वो अब एस्टेब्लिश हो रहे हैं। इससे पहले बॉम्बार्डियर की जो कोच फैक्ट्री है वो बड़ोड़ा में एस्टेब्लिश हुई। और आपको बता दें कि यहाँ पे जो लोग हैं बड़ोड़ा के, उनमें भी ज़बरदस्त उत्साह है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो स्पेन के प्रधानमंत्री हैं पेड्रो सांचेज, उनके स्वागत के लिए यहाँ पे जुटे हुए हैं। किस तरह से वो देखते हैं, हम उनसे ही बात करते हैं। आप बताइए क्या। श्री श्याम सर, आज ये बड़ौदा के लिए बहुत ही सौभाग्यशाली दिन है। नरेंद्र मोदी जी और स्पेन के जो राष्ट्रपति आ रहे हैं, उनका हम श्री श्याम सेवा समिति की तरफ से स्वागत करते हैं। मोदी जी का अभिनंदन है, वडोदरा के शहर में अभिनंदन है वो मोदी जी का। बहुत ही अच्छा, बहुत ही मस्त, बढ़िया तरीके से लग रहा है। तो ही मुमकिन है, अदरवाइज न भूतम न भविष्यम। ये मोदी जी है तो ही मुमकिन है, और न भूतम न भविष्यम ऐसा देखने को नहीं मिलेगा। श्री मोदी जी आज बड़ौदा की धरती पे स्पेन के सीएम को लेकर आए हैं। श्री श्याम सेवा समिति वडोदरा की ओर से हमारा इतना सौभाग्य है कि एक देश दुनिया के इतने वरिष्ठ, देश दुनिया के ऐसे महान नेता को हमारे बीच स्वागत करने का सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ है। श्री श्याम सेवा समिति बड़ौदा पूरे परिवार की ओर से श्री मोदी जो आप देख रहे हैं प्लांट जिसका इनॉग्रेशन करने वो आ रहे हैं, बड़ौदा के विकास में, गुजरात के विकास में कितना बड़ा योगदान रहेगा इसका, और किस प्रकार के आप देख रहे हैं आगे और इनिशिएटिव्स को मौका मिलेगा। ये मोदी जी जो ये अभी इनॉग्रेशन करने आ रहे हैं, इससे रोजगार बहुत सारा मिलेगा, और बड़ौदा शहर भी एक दुनिया के नक्शे में उभर कर सामने आएगा, और यहाँ से ये एयरफोर्स को इसका बहुत बड़ा योगदान मिलेगा। तो उसके कारण से हमारा बड़ौदा शहर बहुत आगे बढ़ेगा, और रोजगार को बहुत सारे वो उपलब्ध होंगे। आज देश दुनिया के अंदर बड़ौदा शहर की छवि जब दिखाई जाएगी, तब मोदी जी का नेतृत्व पता चलेगा कि देश दुनिया में मोदी जी ने क्या किया है। प्रधानमंत्री अब चलना शुरू हो चुके हैं, थोड़ी देर में यहाँ पहुँचेंगे।
उनका अभिनंदन। प्रधानमंत्री यहाँ पे जय श्री राम।